हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं फिर से एसएससी जीडी की क्लास 5th। अगर इससे पहले की क्लास आपने नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराए गए हैं। ये क्लास सिर्फ और सिर्फ एसएससी जीडी के लिए ही नहीं बल्कि एसएससी एमटीएस एंड और अदरवाइज किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है डांस से रिलेटेड। इसमें डांस के प्रश्न कराए जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो देवदासी परंपरा 2000 वर्ष पुराना ये नृत्य है और देवदासी परंपरा से इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसकी विशेषता क्या है? मजबूत पैरों की थाप मुद्राएं। इसका थीम शिव का तांडव। परीक्षा बिंदु, परीक्षा में किस तरीके से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन है, इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो आप क्या बताएंगे? भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, कथक नृत्य मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, उत्तर भारत से संबंधित है। प्रश्न नंबर 3, कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये केरल का नृत्य है। इसकी विशेषता क्या है? तो भारी मेकअप और मुखौटा इसकी विशेषता है। ये भारी मेकअप और मुखौटा ही इसकी विशेषता है। और थीम रामायण और महाभारत में कथकली किया जाता है। परीक्षा बिंदु में किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे भारी मेकअप करने वाला नृत्य कौन सा है? तो वो है कथकली। प्रश्न नंबर 4, त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य में पाई जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ओडिसी नृत्य में। और इसका विशेषता क्या है? तो त्रिभंगा पोज, इसमें कई तरह के अलग अलग स्टेप होते हैं। तो इसका सबसे विशेषता क्या है? त्रिभंगा पोज। और ये किस राज्य में होता है? उड़ीसा राज्य में। थीम इसका क्या होगा? राधा और कृष्ण। परीक्षा बिंदु में किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप क्या बताएंगे? ओडिसी नृत्य, जो त्रिभंगा मुद्रा है। प्रश्न नंबर 5, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, आंध्र प्रदेश का। इसकी विशेषता क्या है? तांबे की प्लेट पर नृत्य करना। शैली नाटक प्लस नृत्य। परीक्षा बिंदु में किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो प्लेट पर नृत्य करने वाले का नाम कौन सा नृत्य है वो? तो वो कुचिपुड़ी है। इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि कुचिपुड़ी यानी कि पूड़ी है ये। तो पूड़ी को हम कहाँ रखेंगे? तो पूड़ी को प्लेट में रखेंगे। पूड़ी को हम प्लेट में रखेंगे। प्रश्न नंबर 6, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसकी विशेषता है धीमे कोमल मूवमेंट में डांस करना। थीम विष्णु का मोहिनी अवतार। परीक्षा बिंदु है केरल का महिला प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, मणिपुरी नृत्य किस विषय पर आधारित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये राधा कृष्ण की रासलीला पर आधारित है। इसकी विशेषता क्या है? कोमल धीमे मूवमेंट में डांस करना। और परीक्षा बिंदु रासलीला, राधा कृष्ण की रासलीला डांस होता है उस वो कौन सा नृत्य है? तो मणिपुरी नृत्य है। प्रश्न नंबर 8, बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बिहू असम से संबंधित है। इसके असम अवसर क्या है? रोंगाली बिहू फसल उत्सव के लिए मनाया जाता है। और विशेषता तेज ढोल पर ये बिहू नृत्य किया जाता है। और परीक्षा बिंदु में किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो असम का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो वो है रोंगाली बिहू नृत्य। प्रश्न नंबर 9, गरबा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है।
और ये गुजरात राज्य में किया जाता है। इसका अर्थ है गर्भदीप। विशेषता है गोल घेरे में ये नृत्य किया जाता है। जो गोल घेरा बना के सब लोग नृत्य करते हैं गोला में, उसको ही हम गरबा कहते हैं। और परीक्षा बिंदु में नवरात्रि में, गुजरात में नवरात्रि में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो गरबा नृत्य किया जाता है। प्रश्न नंबर 10, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये राजस्थान का लोक नृत्य है। किसकी देन है ये? तो ये भील जनजातियों की देन है। विशेषता इसका घेरा घुमाते हुए स्टेप करते हैं। परीक्षा बिंदु में राजस्थान में कौन सा नृत्य होता है? घूमर नृत्य होता है। प्रश्न नंबर 11, लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लावड़ी महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। वाद किस वाद्य पर किया जाता है? तो ढोलकी वाद्य पे। इसकी विशेषता क्या है? तेज ताल अभिव्यक्ति अवसर सामाजिक व धार्मिक उत्सव में मनाया जाता है। एग्जाम पॉइंट से किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो ढोलकी वाला नृत्य कौन सा है जो ढोल के वाद्य पर किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लावनी। प्रश्न नंबर 12, यक्षगान किस राज्य का नृत्य नाटक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये कर्नाटक का नृत्य है। प्रकार इसके नृत्य प्लस नाटक प्लस संगीत, ये तीनों के आधार पे होता है। नृत्य नाटक और संगीत के साथ साथ ये नृत्य होता है। विशेषता इसकी है भारी पोशाक और मेकअप। वाद्य मृदंग। एग्जाम पॉइंट से कर्नाटक का लोक नृत्य नाटक कौन सा है? तो इसको हम क्या कहेंगे? यक्षगान। प्रश्न नंबर 13, कालबेलिया नृत्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये कालबेलिया द्वारा किया जाता है। यह राजस्थान में होता है। कालबेलिया नृत्य कहाँ होता है? तो ये राजस्थान में होता है और ये सांप पकड़ने वाला समुदाय है। इसकी विशेषता क्या है? सांप जैसी लचक। एग्जाम पॉइंट से सर्प नृत्य कौन सा होता है? तो वो कालबेलिया नृत्य होता है। प्रश्न नंबर 14, चेराव नृत्य किस राज्य का है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, मिजोरम का। उपकरण 2 बांस की छड़ें लेकर ये डांस किया जाता है। विशेषता है ताल के अनुसार बांस के बीच नृत्य करना। एग्जाम पॉइंट से बॉम्बू डांस किसे कहते हैं? कहाँ पर होता है? तो वो मिजोरम में होता है। प्रश्न 15, रोफ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये ईद के अवसर पर किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? तो कश्मीर में। और कौन करता है? इसे रोफ नृत्य महिलाएं करती हैं। प्रश्न नंबर 16, डुमहल किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये वट्टल जनजाति द्वारा किया जाता है। ये जम्मू कश्मीर में होता है और इसकी विशेषता क्या है? रंग बिरंगे झंडे लेकर नृत्य करना। एग्जाम पॉइंट से जम्मू कश्मीर में जो डुमहल नृत्य होता है वो कहाँ कौन करता है? क्या कौन करता है? वो वट्टल जनजाति। प्रश्न नंबर 17, संथाली नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, संथाली नृत्य संथाल जनजाति से संबंधित है। किस राज्य में होता है ये? झारखंड, बिहार और बंगाल में होता है। इसकी विशेषता क्या है? समूह में हाथ पकड़कर नृत्य करना। प्रश्न नंबर 18, भांगड़ा किस पर्व से जुड़ा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा भांगड़ा बैसाखी पर्व से जुड़ा है। ये कहाँ पर होता है? तो ये पंजाब में होता है। किस वाद्य पर होता है? तो ढोल वाद्य पे होता है। और एग्जाम पॉइंट से पंजाब प्लस बैसाखी बराबर भांगड़ा। प्रश्न नंबर 19, झूमर नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ये हरियाणा में प्रसिद्ध है। और इसकी विशेषता क्या है? धीमी ताल अवसर फसल उत्सव पे झूमर नृत्य भी मनाया जाता है, जो कहाँ होता है? हरियाणा में। एग्जाम पॉइंट से हरियाणा में कौन सा नृत्य मनाया जाता है फसल उत्सव के अवसर पे? तो इसका आप क्या कहेंगे? झूमर नृत्य।
फसल उत्सव के लिए एक और नृत्य मनाया जाता है, वो है रोंगाली बिहू नृत्य, जो कहाँ पर होता है? असम में होता है। रोंगाली बिहू नृत्य असम में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20, बघा नृत्य किस राज्य का जनजातीय नृत्य है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये छत्तीसगढ़ का जनजातीय नृत्य है। इसकी विशेषता है बाघ जैसी वेशभूषा बनाकर डांस करना। समुदाय आदिवासी है। एग्जाम पॉइंट से बाघा नृत्य कहाँ पर होता है? तो ये छत्तीसगढ़ में होता है। प्रश्न नंबर 21, डांडिया गुजरात में होता है। किस देवता के पर्व पे होता है? किस देवता को इसमें पूजा जाता है? तो दुर्गा माँ को। अवसर नवरात्रि। विशेषता डांडिया स्टिक्स के साथ गोल घेरा बनाकर नृत्य करना। इसका महत्व क्या है? त्योहार और फसल के समय उत्सव मनाना। प्रश्न नंबर 22, तांडव शिव का नृत्य। तांडव किसे कहते हैं? शिव के नृत्य को तांडव कहते हैं। देवता भगवान शिव जी करते हैं। नृत्य का प्रकार है उग्र ऊर्जा से भरपूर होकर इस नृत्य को किया जाता है। अर्थ है सृष्टि पालन और संहार का प्रतीक। उपयोग भारतीय नृत्य परंपरा की आधारशिला। महत्व दर्शन और योग से जुड़ा है। प्रश्न नंबर 23, बामन बामनी नृत्य झारखंड में होता है। समुदाय इसका क्या है? आदिवासी। विशेष रूप से उरांव अवसर फसल उत्सव में ये नृत्य किया जाता है। विशेषता है गोल चक्र में नृत्य ढोल मांदर। महत्व कृषि संस्कृति का ये प्रतीक है। प्रश्न नंबर 24, घटनाचारी नृत्य कहाँ पर होता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। इसका समुदाय क्या है? स्थानीय जनजातियाँ। विषय वीर गाथाएं और जनजातीय संस्कृति। वेशभूषा पारंपरिक आकर्षक हेडगियर। महत्व त्योहारों का प्रमुख भाग। प्रश्न नंबर 25, छाऊ कौन सा नृत्य है? तो मुखौटा नृत्य है। स्थान पुरुलिया बंगाल में होता है। सरायकेला जो झारखंड में होता है। मयूरभंज जो उड़ीसा में होता है। इसकी विशेषता क्या है? बड़े रंगीन मुखौटे। विषय महाभारत रामायण शैली युद्ध कला प्लस नृत्य। इसका महत्व क्या है? यूनेस्को द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।